इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ दुनिया भर में सुसमाचार साझा करते हुए। मैं एक पास्टर हूं, एक व्यापारी हूं और एक इंजीनियर भी हूं। जब भी मेरे पास खाली समय होता है तो मैं यहाँ पर रोटी सेकता हूँ। मेरे लिए ये एक कार्य का दिन नहीं होता है। मुझे ताजगी मिलती है जब मैं एक कप कॉफी परोसता हूँ, सामयिक बातचीत करता हूँ। मैं फोर्सिथ काउंटी शेरिफ विभाग के लिए एक पादरी हूँ। सबसे पहले एक पादरी के रूप में आपको जन्मदिन की पार्टियों में नहीं बुलाया। यह आम तौर पर कुछ बहुत ही नाटकीय होता है। ज्यादातर मामलों में किसी की मृत्यु शामिल होती है। मैं देखता हूं कि एक वास्तविक अवसर है जहां हम रहते हैं, उस समुदाय की सेवा करने का, अधिकारियों की सेवा करने का, उन लोगों की सेवा करने का जिनके जीवन में एक बड़ा नाटक है। हमें अपने अधिकारियों की देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन हम अपने जीवन के सबसे दुखद दिन में जनता की देखभाल करने के लिए भी प्रशिक्षण देते हैं। मेरे पादरी पद के बारे में मेरी आशाएं हैं कि मैं वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति बनने जा रहा हूं जिस पर अधिकारी भरोसा करने जा रहे हैं। इसलिए मेरी आशा है कि वे मुझे एक विदेशी के रूप में नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य के रूप में देखेंगे, जिस पर वे अपने दुख के साथ भरोसा कर सकते हैं, जिस पर वे अपनी परिस्थितियों में आमंत्रित करने के लिए भरोसा कर सकते हैं। ये एक समर्पण है। 24/7 को उपलब्ध होना यह काम नहीं है, ये एक सेवा है। एक रविवार को मेरे पास एक कॉल आया कि हमारे पड़ोस में एक परिवार ने एक पादरी से अनुरोध किया है। जब मैं मौके पर पहुंचा तो मैंने पाया कि एक 15 साल के लड़के ने खुदकुशी कर ली है। ये एक हिंदू परिवार से था। यह एक ऐसा परिवार था जो मसीही चर्च नहीं जाता, यह भी नहीं जानता था कि पासबान क्या होता है, लेकिन उन्हें परमेश्वर के एक आदमी की जरूरत थी जो उनके लिए प्रार्थना कर सके। मुझे इतना नाजुक लगा। मैं परमेश्वर से पूछा कि क्या मैं ऐसा करने के लिए सही व्यक्ति हूं, क्योंकि आप वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ विचार विमर्श करते हैं। मेरा मतलब कि ये कुछ ऐसा है कि जिसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने जीवन के लिए अपने समय के साथ कुछ सही किया है। मुझे बेकरी के बारे में जो पसंद है वो ये कि मेरे ग्राहकों के साथ एक के बाद एक संबंध है। यह वह जगह जहां डॉक्टर स्टैनली की सेवकाई मुझे व्यक्तिगत बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो मेरे लिए एक गुरु के रूप में है कि किस तरह संदेश को लोगों तक पहुंचाना है, किस तरह सुसमाचार के इत्र को उन तक लाना है जिनकी उन्हें जरूरत है। बरसों से उन्हें सुनना, बस वह आवाज मुझे आत्मविश्वास देती है। और जब आपके जीवन के तार यीशु मसीह के साथ मिल गए, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रभु यीशु किन क्षमता में आपका इस्तेमाल करना चाहता है। तो कॉफी शॉप चलाना और लट्टे बनाना, ऐसे परिवार की सेवा करना जिसने अभी अभी अपने प्रियजन को खो दिया है, या केवल एक अच्छा शमरोनी बने रहना, यह सब आपके हृदय से, आपके नवीकृत किए गए मन से आता है। आप सिर्फ कहते हो परमेश्वर तुम किस रीति से मेरा उपयोग करना चाहते हो। मैं एक बर्तन बनाने जा रहा हूं, मतलब कि मैं आपकी आवाज बनने जा रहा हूं। मेरी बाहें का इस्तेमाल करो, प्रतिभाओं का इस्तेमाल करो, मेरे जीवन का इस्तेमाल करो। इन टच पर अगला, क्या आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? जब आप जीवन के अंत की ओर आते हैं तो किस लिए याद किया जाना चाहते हैं? आपकी दयालुता के लिए, आपका प्यार, आपकी उदारता, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी क्षमताएं और कुशलताएं, न कि आप जानते थे कि अन्य लोगों से कैसे संबंध बनाना है, या वे आपको आपकी कंजूसी, आपके अभिमान, आपके विरोधी रवैया, आपकी बेईमानी के लिए, या आप किसी से प्यार नहीं करते थे, आप सिर्फ एक गुस्सैल व्यक्ति थे। आपके जाने के बाद लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? आप उस तरह के व्यक्ति हो सकते जो कहते हैं मुझे आशा है कि उन्हें मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है। वे करेंगे शायद ज्यादा नहीं, लेकिन करेंगे। तो क्या कोई कहेगा मैं उसके बारे में
बहुत कुछ तो नहीं जानता, लेकिन बस इतना जानता हूं कि वह परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर के साथ साथ चली वह। मैं उस लड़के के बारे में, उस लड़की के बारे में इतना जानता हूं। आपके पास इससे अधिक उठने वाला और मैं मसीह जैसा कुछ कैसे हो सकता है, यह कहने के लिए कि कोई परमेश्वर के साथ चला? तो चलिए, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, यह व्यक्ति परमेश्वर के साथ कैसे चलता है? आप कैसे जानोगे कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? नहीं। तो मैं जो करना चाहता हूं कि मैं आपको एक संक्षिप्त बयान देना चाहता हूं, ताकि यह परिभाषित किया जा सके कि प्रभु के साथ चलने का क्या मतलब है। परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ है उसे अपनी सोच के केंद्र में रखना। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ हम अपने रिश्तों में सोचते हैं, अपने वित्त में, अपनी योजनाओं में और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर के साथ चलने का यही तो अर्थ है। यह चलने का सबसे बुद्धिमान तरीका है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए देखें कि क्या आप उत्पत्ति अध्याय 5 देखिए। यहां हनोक है जिसके बारे में बाइबल कहती है कि वह परमेश्वर के साथ चला और फिर वह वहां नहीं रहा, परमेश्वर ने उसे ले लिया। तो 5वें अध्याय को देखिए कि आप 21 का वचन लीजिए। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया, और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। याद रखें कि उसका पुत्र वो बाइबल में किसी और से सबसे अधिक जीवित रहा, और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो अगर कोई कहे कि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, मुझे आश्चर्य है कि आप क्या कहेंगे। आप ये कहेंगे कि जी हाँ मैं हूं, और फिर यदि उन्होंने कहा अच्छा आप प्रभु के साथ चलने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या आप इसका उत्तर दे पाएंगे? तो मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूं। मैं आपको उन चीजों की एक सूची देना चाहता हूं जो प्रभु के साथ चलने के लिए अत्यंत जरूरी है। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए और उस तरीके से चलने के लिए जो प्रभु को प्रसन्न और सम्मान देता है और आपको वो सर्वोत्तम जीवन प्रदान करता है जो संभवतः आपके पास हो सकता था। तो पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारक के रूप में स्वीकार करना, वही शुरुआत है। यदि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा तो मैं उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बिना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाएगा। पिता के पास कोई नहीं आता। उसने कहा मेरे बिना। आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो, यीशु के पास आओ, क्रूस का सामना करो, पुनरुत्थान, यहीं से प्रभु के साथ चलना शुरू होता है। कोई भी जो आपको बताता है कि वे एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और सब कुछ ठीक है, और उन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारक के रूप में अस्वीकार किया, तो या तो अज्ञानी है या पाप में जी रहे हैं और पूरी तरह से इसके द्वारा अंधे हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारक के रूप में स्वीकार करना होगा। इस रीति से हम प्रभु तक पहुंचेंगे। इसलिए यदि मैं उसके साथ चलने वाला हूं तो मुझे उसके साथ रहना होगा। उसके साथ कैसे रहूं? उसके पुत्र को प्राप्त करके, जो मेरे पाप को क्षमा करता है, मेरे लिए उसके साथ एक व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध बनाना संभव बनाता है। पहला कदम। दूसरा, अर्थात मुझे उसकी बात सुनना सीखना होगा। यदि मैं परमेश्वर की नहीं सुनता तो मैं उसका अनुसरण नहीं करता हूं। यदि आप प्रार्थना करना और प्रभु को सुनना नहीं सीखते तो आप उसका अनुसरण नहीं करते, उसके साथ नहीं चल पाएंगे। और प्रार्थना नितांत जरूरी है, और यही कारण है कि मैं अक्सर कहता हूं कि हमारी प्रार्थना और ध्यान व समय जो हम उसके साथ अकेले में बिताते नितांत आवश्यक है। क्योंकि जब आप वचन पढ़ रहे हैं और उससे बात कर रहे होते हैं और उसे सुन रहे होते हैं, तो वह आपको वे चीजें दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। देखिए, आप कोई दूसरा रास्ता नहीं खोज पाएंगे। तीसरा, आपको उस पर भरोसा रखना होगा। अगर भरोसा नहीं रखेंगे तो अनुसरण नहीं कर पाएंगे। और कई बार मैं किसी से बात कर रहा हूँगा और कहूँगा प्रभु पर भरोसा रखो। मैं उस पर भरोसा रख रहा हूँ, मुझे दिखाओ कि तुम किस तरह से उस पर भरोसा रख रहे हो। जब वे मुझे बताते हैं, निकल आते हैं, वे परमेश्वर बिल्कुल भरोसा नहीं रखते, केवल आशा रखते हैं, कामना करते हैं और शर्त लगाते हैं, वे अन्य चीज़ें सही होने जा रही हैं और उनके पास सबसे ज़्यादा समय है, वे कहते हैं, लेकिन वे परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलते। परमेश्वर के साथ चलने के लिए मुझे उसे सुनना होगा, भरोसा करना होगा। यदि उस पर भरोसा नहीं रखता तो उसके साथ साथ नहीं चल पाऊंगा। पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखो, अपनी समझ का सहारा न लेना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए वह मुझे उसका अनुसरण किए बिना मार्ग दिखाने नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसी के बारे में वह परिच्छेद है। पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखो, अपनी समझ का सहारा न लो, अपने सभी मांगों में उसका स्मरण रखो और वह आपको मार्ग को सीधा करेगा। और इसलिए यदि आप उसका अनुसरण करेंगे और उसके साथ चलेंगे, यदि वह
व्यक्ति बनने जा रहे हैं जो परमेश्वर कहता क्या बने, तो आपको किसी स्थान पर निर्णय लेना होगा, मैं उस पर भरोसा करूंगा। मैं भरोसा पर इतना जोर क्यों देता हूं? क्योंकि कभी कभी, असल में कई बार, परमेश्वर को हम में से किसी ऐसी चीज की जरूरत होगी जिसका कोई अर्थ नहीं, जो ठीक नहीं बैठती। समय सही नहीं है, वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, नहीं 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 नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं यही चाहता हूं कि तुम करो। कभी भी वो हमसे वादा नहीं करता कि हम समझेंगे, लेकिन अगर मैं उसके साथ चलने जा रहा हूं तो मैं वही करने जा रहा हूं जो वो कहता है कि मैं करूं, चाहे मैं समझूं या नहीं। और इसलिए आपको तय करना होगा आप उस पर भरोसा करने जा रहे हैं या नहीं। और निसंदेह यदि आप उसके साथ चलेंगे तो आपको उसके साथ सहमत होना है। यदि आप उसके साथ सहमत नहीं तो आप उसके साथ नहीं चल पाएंगे। एक सवाल पूछता हूं, क्या आप कभी प्रभु से असहमत हुए? हाँ, हम सभी ने कभी न कभी मूर्खता से, अनजाने में, हो सकता है शायद इससे पहले, कि हम सचमुच में प्रभु के संपर्क में थे जितना सर्वोत्तम हम हो सकते थे। और तो यहाँ पर क्या होता है, हम किसी तरह ये सोचते हैं कि सब कुछ काम कर सकते। देखिए, हमें पवित्र शास्त्रों द्वारा यह नहीं सिखाया गया कि प्रभु को हमसे सहमत होना है। हमें पवित्र शास्त्र द्वारा यह सिखाया गया कि हमें उससे सहमत होना है। वो वही है जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है। तो निश्चित रूप से केवल उसके साथ सहमत होना ही पर्याप्त नहीं है, आपको उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। यदि आप उसके साथ नहीं चलने जा रहे तो आपकी उसकी आज्ञा माननी होगी, क्योंकि उसे कुछ ऐसी चीज़ की जरूरत होगी जो आपको पसंद नहीं होगा, या उसे कुछ ऐसा जो आप पूरी तरह से नहीं समझते, उसके प्रति आज्ञाकारिता नितांत आवश्यक है। अवज्ञा का अर्थ है कि मैं उससे बेहतर जानता हूं जो वो करता है। अब देखिए, यदि मैं प्रभु की आज्ञा नहीं मानता हूं और मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी हूं, परमेश्वर मेरा उद्धारक है, मेरे पिता, अगर मैं उसकी बात नहीं मानता हूं तो मैं बस यही कह रहा हूं कि मैं परमेश्वर जो सर्वज्ञ है उससे बेहतर जानता हूं, और इसलिए मैं इस ओर जा रहा हूं। तो मुझे पता है कि वह क्या कहता है, लेकिन यह बहुत दूर नहीं है। बात सुनिए, ये कदम दूर होना विनाशकारी है। अगर हमें उसका अनुसरण करना है तो हमें सर्वशक्तिमान प्रभु के साथ चलना होगा। आज्ञाकारिता आवश्यक है। देखिए, आप कहते हैं कितनी हद तक आज्ञाकारिता? आंशिक आज्ञाकारिता क्या? आज्ञा का उल्लंघन है। इसलिए यदि मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा तो वही करूंगा जो वो कहता है, जब वह कहता है कि करो और जिस तरह से कहता है करो, बस। तो क्या आप प्रभु के साथ चल रहे हो? क्या आज्ञाकारिता, जरा देखिए, क्या आज्ञाकारिता आपके लिए एक जीवन शैली है? जब आप सुबह उठते हैं तो आपका इरादा आज प्रभु की आज्ञा मानने का है। सर्वशक्तिमान प्रभु हमारा अगुआ है, हमारा मार्गदर्शक है, हमारा परमेश्वर है जो हर एक दिन हमारा मार्गदर्शन करता है। हमें उसके साथ चलना है। उसके साथ चलने का अर्थ है मैंने अपनी इच्छा का समर्पण कर दिया, मैं उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है। और क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है, मैं उसकी आज्ञा मानूंगा। क्योंकि मैं उस पर विश्वास नहीं करता, यही कारण है कि मैं उसकी अवज्ञा करता हूं। तो खुद से सवाल पूछिए। मुझे आशा है कि आप इसे संदेश के माध्यम से पूरी तरह से पूछेंगे, क्या मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं या नहीं। यह कहना आसान है कि मैं हूं, लेकिन कुछ मापदंड होते हैं, और हम केवल इतना कह रहे हैं कि चलो इसे एक परीक्षा दे दें और देखो कि यदि आप हैं कि नहीं। प्रभु की अवज्ञा में चलना खतरनाक होता है। लेकिन इसी तरह अगर मैं उसके साथ चल रहा हूं, मैं इसी दिशा में चल रहा हूं जिसमें वह चलता है, अगर मैं सचमुच में उसकी इच्छा और उसके मार्ग पर चलूंगा तो मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा और मैं उसी दिशा में चलूंगा। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी और की तरह है। प्रभु के पास दो अलग अलग लोगों के लिए समान इच्छा नहीं है। उसके पास आपके चलने का एक रास्ता है, और आपको और मुझे क्या करना है? अपने दिल में जानना है सर्वोत्तम, जैसा कि मैं अपने दिल को जानता हूं। प्रभु, मैं आपकी आज्ञाकारिता में चल रहा हूं, आप जहां चाहते हो मैं वही जाऊंगा, जो कुछ भी आप तुमसे चाहते हो कहूंगा। देखिए, कोई कहता अच्छा मेरा 40 साल पहले उद्धार हुआ, इसका आज से क्या लेना देना। देखिए, हर दिन हमें एक निर्णय लेना है, क्या मैं उसका अनुसरण करूंगा या नहीं, क्या मैं प्रभु के साथ चलूंगा या नहीं। आप कहते हैं ठीक है, अब आपके कहने का मतलब है कि मुझे हर दिन उठकर कहना है कि क्या मैं प्रभु का अनुसरण करूंगा या नहीं। नहीं, आपको हर दिन उठना चाहिए और कहना चाहिए धन्यवाद प्रभु, मैं पवित्र आत्मा की शक्ति से आपका अनुसरण करने जा रहा हूं, आपके मार्ग पर चल रहा हूं। आप आज चाहे जो कुछ चाहते हैं, हमें उसके प्रति समर्पित होकर जागना, हम प्रभु के साथ चलना है, क्योंकि हम वही हैं। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा वास किया जाता है, और पवित्र आत्मा हमेशा हमें बुद्धिमान ईश्वरीय निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हम उनके संतान हैं और हम उसकी आत्मा में चल रहे हैं, हम उसके मार्ग पर चल रहे हैं, और इसलिए आज्ञाकारिता नितांत आवश्यक है। अब कुछ तरीके छोटे और तेज और सस्ते लग सकते हैं,
देखिए, मैंने कहा कि लग सकते हैं, क्योंकि क्योंकि जो मार्ग ऐसे दिखाई देते हैं वे परमेश्वर के मार्ग नहीं है। यदि मैं उनके मार्ग पर चलूंगा और उनके साथ साथ दिशा में चलूंगा तो शायद मुझे बहुत से लोगों से अलग होना पड़ेगा। आप एक साथ संसार की मित्रता, घनिष्ठ मित्रता और परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चल सकते। संसार, मैंने किसी को नहीं कहा कि संसार में ऐसे, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनका अनुसरण करें। अगर आपको दुनिया के तौर तरीकों का पालन करना है तो आपको वो सब कुछ छोड़ना होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप प्रभु के साथ नहीं चलेंगे, उसकी नहीं सुनेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे तो आप अपने आप को विपरीत दिशा में जाते हुए देखेंगे। इसलिए अपने आप से सवाल पूछे, क्या मैं वास्तव में सचमुच में प्रभु के साथ चल रहा हूं या स्वयं को मूर्ख बना रहा हूं? यदि आप उसके साथ चलते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। जरा सोचिए, एक ही दिशा में जाना एक बात है, लेकिन कदम रखने का क्या? और यहीं से कई लोगों को बिल्कुल परेशानी होती है। हो सकता है कि वे सही दिशा में चल रहे हों लेकिन उनके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहे हैं। कई बार हम उससे आगे निकल जाते हैं। आप कहेंगे, अच्छा मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं कदमों पर चल रहा हूं? कंपास यह कभी विफल नहीं होता, कभी विफल नहीं होता। सुनिए, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और आपको पता चल जाएगा आप सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। और यदि आप परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, कदम रखना का मतलब क्या है? इसका मतलब कि वह और मैं एक साथ हैं। एक ईश्वरीय जीवन जीना जो कि परमेश्वर की आवश्यकता है, परमेश्वर की आशीष है, उनकी सहायता का वादा है, ठीक वही करना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके साथ कदम मिलाकर चलना, उसकी दिशा में चलना, पवित्र आत्मा की शक्ति में चलना। और बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं कि क्यों, कि वे कहते हैं कि मैं एक मसीही हूँ, सालों से मसीह रहा हूँ, परमेश्वर मेरे साथ ये सब क्यों होने दिया? और मैं हर समय उन लोगों से बात करता हूँ जो कठिन समस्याओं से गुजरते हैं। कभी कभी वे टेलीफोन पर उपयोग करते हैं आमतौर पर, या शायद मैं उनसे मिलता हूँ, कुछ लाते हैं और वे ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो क्या आप परमेश्वर की बात सुन रहे हैं? हाँ, लोग जल्दी कहते हैं मैं उनकी सुनता हूं, लेकिन देखिए आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो कहिए आमीन। उसे सुनना और उसके बारे में सोचना एक जैसा नहीं है। मैं उसके बारे में सोच सकता हूं, मतलब यह नहीं है कि मैं उसकी बात सुन रहा हूं। अगर मैं उसकी सुन रहा हूं, उसके बारे में सोचने जा रहा हूं और परमेश्वर जो कह रहा है उसके प्रति मैं ग्रहणशील और संवेदनशील होने चाह रहा हूं। क्या वह धीमी रीति से कह रहा है? क्या वह गति बढ़ाकर कह रहा है? क्या वह दिशा में कह रहा है कि यह दिशा है? परमेश्वर इतना इच्छुक है। लेकिन जब मैं अपने प्रभु के चलने और उसके पीछे चलने के पूरे विचार के बारे में सोचता हूं, जरा सोचिए, आप उसके समय में सुधार नहीं कर सकते। अब यहां कारण है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, वह आपके भविष्य के बारे में सब जानता है, आपके अवसरों के बारे में सब जानता है। वह देखिए, यह आपकी हर कमजोरी को जानता है, वह उन चीजों को जानता है जो उसकी अवज्ञा करने हेतु आपके लिए अति संवेदनशील है। और इसलिए परमेश्वर के सामने आपका पूरा जीवन है। वह जानता है कि सबसे अच्छा क्या है। वह नहीं चाहता कि आप उससे आगे निकले या पीछे रहे। और इसलिए आप हर चीज के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। और यदि आप प्रभु के साथ चलेंगे तो आपको उस पर भरोसा करना होगा, अनुसरण करना होगा, जैसा कि हमने इन सभी अन्य बातों के बारे में कहा। और आप उसके समय में सुधार नहीं कर सकते। इसलिए यदि आप एक ईश्वरीय जीवन जीना चाहते हैं, उसका अनुसरण करें, भरोसा करें, उसकी बात सुने, उसके आज्ञा का पालन करें, तो हर एक कदम महत्वपूर्ण है। फिर मैं सोचता हूं एक और बात जो यहां बहुत सी महत्वपूर्ण है, और यह है कि मुझे उससे प्रेम करना है। यदि मैं प्रभु से प्रेम नहीं करता तो मैं उसका अनुसरण नहीं करता, सचमुच नहीं करता। आपसे प्यार करते हैं तो आप क्या कहेंगे? उसकी आज्ञा मानेंगे। यदि आप उससे प्रेम करेंगे तो आप उसके समय की प्रतीक्षा करेंगे, प्यार करेंगे तो उसके हृदय की ओर अपना कान खुला रखेंगे। वे सभी बातें जो हम पहले कहे प्रभु के लिए आपके प्रेम को व्यक्त करने में शामिल है। उसके मार्गों पर चलना, कदमों पर चलना, भरोसा रखना, उसकी बात सुनना, ये सभी उससे प्रेम करने का एक हिस्सा है। और यदि मैं उससे प्रेम करूं तो मैं उसकी आज्ञा को मानूंगा। तो अपने आप से पूछें, क्या मैं असल में
और सचमुच में परमेश्वर के साथ चल रहा हूं या नहीं? और इसका जवाब आपके अलावा कोई नहीं जानता। तो यदि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा तो मैं पाप को त्याग दूंगा। अब इसका मतलब क्या? कि मैं अपने दिल को हर समय साफ रखूंगा, और अगर कुछ ऐसा होता है जिससे मुझे अपने विचार या कार्य में ठोकर लगती है तो मैं उसी समय उससे निपटने जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप परिपूर्ण होंगे। पाप को त्यागना, उससे दूर रहना, यह हमारे लिए उपयुक्त नहीं है कि हम कौन है, वह ठीक नहीं बैठता हमारे लिए योजना में। परमेश्वर के पास जो कुछ भी है बजाय इसके, और इसलिए यदि आप इस बारे में सोचते हैं कि पाप हमें हमेशा किसी न किसी रूप में ठोकर खाने का कारण बनता है, क्या आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? उससे पूछे, क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आप जानते हैं कि नहीं होना चाहिए? क्या कोई ऐसा पाप है जो सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है? आप जरा सोचिए। ठीक है, एक छोटा एक लू, सुनिए, मैं परिपूर्ण नहीं हो सकता, इसका मतलब यह नहीं कि हम परिपूर्ण हैं। रास्ते में हर कोई ठोकर खाता है, आप कहीं भी चल सकते हैं, यहाँ एक चट्टान या वहां पर एक छोटा सा छेद हो सकता है, आप ठोकर खा सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल चलते रहना है। आप बस कुछ लेट कर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अपने जीवन में बदलाव आप तभी करते हैं जब आपको बदलाव करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप इसे कम करने के लिए इच्छुक नहीं है तो आप प्रभु की आज्ञाकारिता में नहीं चल पाएंगे, जीवन का सर्वोत्तम आनंद नहीं ले पाएंगे। आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर के सर्वोत्तम आशीर्वाद से चूकने वाले हैं। आपके पास एक ही समय में पाप और पवित्रता नहीं हो सकती है, यह बस होता नहीं है। इसलिए यदि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा तो मैं पवित्र जीवन का अनुसरण करूंगा। अब इसका मतलब क्या है? एक पवित्र जीवन एक परिपूर्ण जीवन नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन है जिसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पूर्ण इच्छा के प्रति समर्पण किया गया है। क्या इसका मतलब यह है कि हम हमेशा बिना किसी अपवाद के रहेंगे? नहीं, ऐसे समय होंगे। इसलिए वे कहते हैं यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और न्यायी है। यूहन्ना इसे विश्वासियों के लिए लिखा था, ताकि वह अर्थात यही तो हम पाप के साथ करते हैं, हम इसे कबूल करते हैं, हम उससे दूर चलते हैं। तो आपको खुद से यह पूछना होगा, इन सब के बीच में आप इनमें से कितने में आपके जीवन में सच है? यदि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो ये सभी आवश्यक है। तो चलिए पहले सवाल पर वापस जाते हैं। जब परमेश्वर आपको बुलाएगा तो लोग आपको किस लिए जानेंगे? आप कुछ क्षेत्रों में बहुत प्रतिभाशाली हो सकते हैं, बहुत प्रसिद्ध हो सकते हैं, आप बहुत अमीर भी हो सकते हैं, और कई चीजों में सिर्फ आप एकमात्र हो सकते हैं। लेकिन क्या वे ये कह पाएंगे कि आप परमेश्वर के साथ चले थे? केवल अगर आप उसके साथ चले हैं या नहीं। और यदि आप मसीह को अपना उद्धारक के रूप में स्वीकारते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसके भरोसा करते हैं, उसके आज्ञा मानते हैं, अपने जीवन के लिए उसकी इच्छा का पालन करने के लिए इन सरल चरणों का पालन करते हैं, तो ये सभी मुद्दे उसकी आज्ञाकारिता में जीने का एक हिस्सा होने और परमेश्वर के राज्य का एक हिस्सा रहने और आप जहां पर है वहां प्रभाव डालने के लिए बन जाएगा। तो खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं? और शायद आप रात में निष्कर्ष लगाएंगे कि आपसे पहले, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप रात में सोने से पहले प्रार्थना करते हैं? आप करते हो? आप में से कुछ करते हैं, बाकी बचे आप संकट में। देखिए, सच तो यह कि हर रात परमेश्वर से बात करके बिस्तर पर क्यों न चले जाए। देखिए, अगर आपको दिन में पीछे मुड़कर देखने में कुछ पल लगते हैं तो कहते हैं, प्रभु क्या मैं आज आपके साथ चला था? जब आप सुबह उठते हैं तो शुरू करें दिन की शुरुआत ये कहते हुए करें कि हे प्रभु, मुझे आज आपका अनुसरण करने और आज आपके साथ चलने व बनने के लिए सक्षम करें जो आप चाहते हैं कि मैं बनूं। यदि आपने अपने उद्धारक के रूप में यीशु मसीह पर कभी भरोसा नहीं किया, जो कि पहला कदम है, तो आप उसके साथ नहीं चल रहे हैं। और मैं आपको खुद को, जीवन को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर से पूछे कि वह आपको वह दिखाए जो वह देखता है, और फिर वह अपने पाप को स्वीकार करने, पश्चाताप करने जा रहे हैं। परमेश्वर से आपको क्षमा करने के लिए कह रहे हैं, जिसे करने का उसने वादा किया है। यदि हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो वह विश्वसनीय और न्यायी है, उसे
क्रूस के कारण हमें क्षमा करने का अधिकार है और अपने जीवन को सुलझाएं। आप जो करते हो उसके द्वारा नहीं, बल्कि वो आप में और आपके माध्यम से क्या करने जा रहे हो, फिर परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें। देखिए, आपके उसके बगैर कितना वक्त चले हो। आप उनमें से होंगे जो ये कहेंगे कि मैंने उसके बिना बहुत अच्छा किया है। नहीं, यह उसकी कृपा, प्रेम और दया है जिसने आपको यहां तक आने की अनुमति दी है। वो आपको पल भर में दृश्य से दूर ले जा सकता है। मुद्दा यह है कि क्या आप प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार हैं? और यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है। पिता, हम उस सरल पद के लिए कितने आभारी है जो कहता है कि हनोक परमेश्वर के साथ चला और वह इसलिए नहीं था क्योंकि आपने उसे लिया था। हम में से हर एक के लिए और हम में से हर एक जन के बारे में कहा जाए, हम परमेश्वर के साथ साथ चले, जो आवश्यक हो वो करे। हम आपके साथ कदम पर वापस लाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसे बदल दे। आपके आगे नहीं, आपके पीछे नहीं, बस आपके साथ कदम रखे, यीशु के नाम में, आमीन। यदि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है तो लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।